बचा है 2 मिनट, तो हम लोग शुरू करेंगे। आज बहुत विशेष दिन भी है। आज नरसिम्हा चतुर्दशी है। तो लास्ट के पार्ट में हम लोग थोड़ा सा नरसिम्हा चतुर्दशी के बारे में भी चर्चा करेंगे। ये गौड़ीय वैष्णव के लिए दिन बहुत ही स्पेशल होता है। आज ही के दिन भगवान ने एक विशेष रूप लेकर के अपने भक्त की रक्षा के लिए बहुत ही स्पेशल आज रूप लिया था भगवान ने। जो नरसिम्ह देव का रूप है, जो न कि नर है और ना ही एक तरह से जानवर है, बट दोनों का कॉम्बिनेशन है। ये स्पेसिफिक रीजन के कारण ऐसा होता है, हम लोग देखेंगे क्यों होता है लास्ट में। अभी हम प्रेयर करते हैं। ओम ज्ञान तिमिरंधस्य ज्ञानांजना शलाकया चक्षुरुमिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य सतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो हम लोग अभी भागवत गीता के 8वें चैप्टर पे हैं। और जो कल अगर मिस कर गए थे, माता जी कुछ बोल रही है कोई? अच्छा नहीं। तो हम लोग भगवत गीता के 8वें चैप्टर पे हैं, जो कल मिस कर गए थे। जस्ट 2 मिनट में मैं रिवाइज करा देता हूँ। कल हम लिंक क्या है दोनों चैप्टर के बीच में, हमने ये देखा था कि 7वें चैप्टर के लास्ट में 2-3 श्लोकों में कृष्ण है जो कुछ कुछ, जो लास्ट चैप्टर था उसका नाम भगवत ज्ञान था, उसमें कुछ ऐसे शब्द बोलते हैं जो अर्जुन को समझ में नहीं आता है। जैसे कि ब्रह्म क्या है, अध्यात्म क्या है, कर्म क्या है, आदिभूत क्या है, आदि दैव क्या है, आदि यज्ञ क्या है। ये प्रश्न जो पिछले चैप्टर में पूछते हैं वो 8वें चैप्टर को जन्म देता है, जिसका नाम है भगवत ज्ञान के बाद भगवत प्राप्ति। तो जब कभी ऐसा होता है कि आपको चैप्टर याद करना है ना, हम तो इजीली याद कर सकते हैं, क्योंकि 7वें चैप्टर का नाम क्या है? भगवत ज्ञान। अभी आपको भगवत प्राप्ति होगी, इन द सेंस भगवान की प्राप्ति। इसे कभी कभी लोग योग मिश्र भक्ति के नाम से भी कहते हैं, कुछ कुछ आचार्य लोग, क्योंकि बीच के जो सेक्शन में कुछ श्लोक है वो मिश्र योग मिश्र भक्ति की बात करते हैं। तो हमने देखा था कि कल हमने देखा कि पहला जो सेक्शन है, हमने कल देखा था जो 8वें चैप्टर का पहला सेक्शन है, 1 से 4 नंबर का श्लोक है। जो पहले दो श्लोक है उसमें प्रश्नों की चर्चा हो रही है। वो प्रश्न क्या थे कि ब्रह्म क्या है। फिर से वही अगेन जो 6 प्रश्न है, तो वो 2 प्रश्नों की चर्चा करते हैं। अगले 2 श्लोक में बताते हैं कि ब्रह्म क्या है, तो ब्रह्म कोई नहीं बल्कि जीव ही है। लेकिन वहां पे अंतर है, जीव और परमात्मा में अंतर है। ठीक है। और फिर अध्यात्म क्या है? अधिआत्म, जो आत्मा को जानता है, जो कि वहां पे बताया जा रहा है कि आत्मा का स्वभाव क्या है। उसके बाद कर्म क्या है, तो हमने देखा था कर्म के अनुसार कैसे हम, और वो कलम जो अग्नियां और होतियां थी, उन सब चीजों को देखे हमने, कैसे हम ऊपर नीचे जाते हैं। हाँ। वो पुण्य कर्म करने पर फिर सिद्धार्थ ने प्रश्न पूछा था कि इसमें तो हम नीचे दूसरी योनियों में जाते हैं, वो तो है ही नहीं, क्योंकि वहां पे केवल ये बताएगा कोई पुण्य कर्म करनेगा तो कैसे ऊपर जाएगा। अगर वो मनुष्य जीवन के फ्री विल का दुरुपयोग करेगा तो फिर उससे निम्न अलग 84 लाख स्पेसीज है, 84 लाख योनिया है, वहां भी जाना पड़ सकता है। तो वहां पे पहला सेक्शन में ये 6 प्रश्न का जवाब देते हैं, लेकिन रेस्ट ऑफ द पूरा चैप्टर है वो अभी किसके बारे में बात करेगा कि उनका जो 7वां प्रश्न था कि आदमी जब मरता है, जब मर रहा होता है, तो उसे भगवान के बारे में उसे कैसे याद आ सकती है, क्योंकि हमारी इंद्रिया इतनी अनियंत्रित है, तो उसे वो याद कैसे कर पाएगा उस समय में। तो इसलिए भगवान उनको शुरू करेंगे। तो इसलिए जो दूसरा सेक्शन है, और आज हमारे जो सेशन उसका हमने नाम रखा है टाइटल रिमेम्बरिंग कृष्णा। तो श्लोक क्रमांक 5 से लेकर के 9 तक कृष्णा बताएंगे कि हमें कैसे याद कर सकते हैं। तो हम लोग 5 से 9 तक एक बार सारे जो श्लोक है उसको रिसाइट कर लेते हैं, फिर एक एक करके, या पहले एक एक करके ही रिसाइट करते हैं, फिर जहां पे जाएंगे उसको करेंगे। तो 5वां श्लोक क्या है? अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति समद्भावम याति नास्त्रयत संशय। तो बोलते हैं कि और जीवन के अंत में जो केवल मेरा स्मरण करते हुए शरीर का त्याग करता है, वह तुरंत मेरे स्वभाव को प्राप्त करता है, इसमें रंच मात्र भी संदेह नहीं है। तो भगवान क्या कहते हैं कि अभी तक बोल रहे थे, क्योंकि उनका लास्ट में जो चौथा प्रश्न हुआ ना, तो उनका एक ऐसा प्रश्न रह जाता है कि ठीक है ये सब तो ठीक है, लेकिन हम मरते समय हमारी ध्यान कैसी रहेगी, तो हम किसको प्राप्त करेंगे, या मरते समय हम कैसे आपको याद करेंगे। तो भगवान बोलते हैं कि जीवन के अंत में जो मेरा स्मरण करता हुए शरीर को त्याग करता है, वो तुरंत मेरे स्वभाव को प्राप्त करता है। तो भगवान का स्वभाव जैसा है वो नेचर हम भी प्राप्त कर पाते हैं, ऐसा भगवान बता रहे हैं। तो यहाँ पे 2 वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है स्मरण और मदभाव। स्मरण का मतलब ये है कि ये जस्ट सोचिए कि इतना आसान नहीं होता है हाँ भगवान को याद करना।
हम लोग कल भी इस बात की चर्चा इस श्लोक की कर रहे थे कि जब कभी भी हमें कहीं ठोकर लग जाती है तो हम देख सकते हैं कि कृष्णा बोलते हैं कि हमें कुछ और वर्ड याद आते हैं। एक बार क्या हुआ, हम लोग जहाँ पे यूथ सेंटर में रहते थे, तो एक बार एक भक्त थे, तो हम जान सकते हैं किसकी चेतना कितनी है। तो जैसे नॉर्मली क्या होता पता नहीं कहाँ से, वो जब टैब खोले, तो जैसे टैब खोलेगा तो आदमी किस पोजीशन में होता है, तो बैठे हुए पोजीशन में रहता है नहाने के लिए। मग से बकेट था, गमछे में वो प्रभु थे और टब नहाने के लिए जा रहे थे। तो टब पानी भर रहा था तो ऐसे बैठे थे, अचानक से क्या होता है, जो टैब था उससे सांप आ गया। और जब सांप आया तो अब क्या करोगे, सोच लो आपका रिएक्शन। जैसे अभी नॉर्मली क्या कहते हैं, वो मम्मी पापा की याद आती है, मायरे, मतलब नॉर्मली इन भोजपुरी जैसे मायरे बाप रे, लाइक दैट। सो वी नो, आपको पता रहेगा क्या वर्ड याद आता है। तो उस समय वो चिल्लाता है गोविंदा, लाइक दैट। सो दिस इज द राइट कॉन्सियसनेस, मतलब कि उस समय क्या होता है कि जब कोई अकाल आपात स्थिति आती है तो किसका नाम याद आया है, तो भगवान का। वो बोलता हरि बोल गोविंदा भागो, और कस के वो वहां से भाग जाते हैं। तो फिर सांप अपना, क्योंकि टंकी के उस पाइप के माध्यम से आया था तो बहुत ही बौखलाया हुआ था, फिर उछल थमक जहां जाना था उसे चला गया। लेकिन हम इन सब कुछ एक्शन होते उसे देख सकते हैं कि हम जब बहुत ही विपरीत परिस्थिति में रहते हैं तो क्या हम भगवान को याद कर पाते हैं क्या? आप कभी सोच सकते हो, कभी लिफ्ट बंद हो जाती है तो हम ये सोचते हैं कि हमें क्या करना है, लेकिन ये थोड़ी होती है कि हमें भगवान को याद करना है, भगवान को स्मरण करना है, ये नहीं आ पाता है। तो कहीं ना कहीं हमारे भक्ति के प्रैक्टिस में कोई कमी रहती है। अगर धीरे धीरे हम बढ़ाएंगे, जैसे छींकते हैं, तो छींकने के बाद क्या करते हैं डिवोटीज, क्या बोलेंगे, कृष्णा, गोविंदा, मुकुंदा, माधवा, ऐसे नाम लेते हैं, क्योंकि ये सारे एक्टिविटी से भी क्या होगा, आपकी भक्ति के अंग बढ़ेंगे। क्योंकि इन किन प्रकार मन कृष्णा निवेशित, यही यहाँ पे है कि हाँ, किसी भी प्रकार से मन हमें कृष्ण में लगाना चाहिए। और ये श्लोक भी यही बताता है कि अगर इस तरह से हम भगवान की भक्ति करते रहेंगे तो अंत समय तक क्या होगा, जो अंत समय आएगा तो हम भगवान को याद कर पाएंगे। ये तो इतना आसान नहीं है। और यहाँ पे दूसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है वो क्या है, मद भाव। तो मद भाव यहाँ पे भगवान बताते हैं कि मेरे स्वभाव को प्राप्त करेंगे। तो भगवान का स्वभाव कैसा है? तो SAD, सिन, आप बजाओगे सिनलेस, पाप मुक्त, सिनलेस, एजलेस, आप बूढ़े नहीं होगे, डेथलेस, मृत्यु नहीं होगी। फिर उसके बाद क्या होगा, विदाउट एनी विदाउट एनी हंगर, विदाउट एनी थर्स्ट, विदाउट एनी ग्रीफ, ना आपको दुख होगा, ना आपको भूख लगेगा, ना आपको प्यास लगेगा, और ब्लिसफुल रहेंगे। और अब कोई भी डिजायर आपको नहीं होगी, और डिजायर होगी वो एक्सटेंस इमीडिएटली फुलफिल हो जाएगी। ऐसा आचार्य अपने कमेंट्री में इसके बारे में लिखते हैं कि स्वभाव का, मत स्वभाव का मतलब क्या है, तो भगवान का स्वभाव ये है। अगर हम ऐसे भगवान को अंत समय तक याद करेंगे तो हमारा स्वभाव, हम भगवान के स्वभाव को प्राप्त होंगे, ऐसा इस श्लोक में बता रहे हैं। तो आप पढ़ेंगे इस श्लोक को तो ये सारी चीजें मिलेंगी। और प्रभुपाद जी विशेष रूप से लिखते हैं कि सबसे अच्छा तरीका क्या है कि हम भगवान को याद करें, तो वो है हर एक श्लोक में, आगे आने वाले 4 श्लोकों में भगवान प्रभुपाद जी बताएंगे क्या, हमें हरे कृष्णा महामंत्र का जप करना चाहिए। तो सभी लोग आपके आपके पास एक बार बोल सकते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इसके द्वारा ही अगर जीवन भर में ऐसा प्रैक्टिस रखेंगे तो ये संभव है। प्रभुपाद जी एक बार, कोई एक भक्त पूछते हैं कि मान लीजिए, या कोई भक्त ऐसा प्रश्न पूछते हैं किसी आचार्य को, प्रभु जी को, कि मान लीजिए क्या होता है कि मरते समय हम भगवान को याद नहीं कर पा रहे हैं किसी कारण से, तो क्या भगवान हमें लेने नहीं आएंगे? प्रभुपाद जी बोलते हैं कि नहीं, भगवान फिर भी आपको लेने आएंगे। कैसे? अगर आपने पूरे जीवन भक्ति की है तो भले आप भगवान को याद ना करो, भगवान आपको जरूर याद रखेंगे। भगवान आपको जरूर याद रखेंगे, ये हमें पता होना चाहिए। तो ये कोई आर्टिफिशियल प्रोसेस नहीं है कि जहां पे आप मरते समय झूठ मूठ से गलती से गन से शूट कर लीजिए और आपको क्या होगा, तो कि हमने कृष्ण कहा है तो भगवान फोर्स हो जाएंगे। ऐसा भगवान को हम चीट नहीं कर सकते हैं। जो लाइफ लॉन्ग हमारा प्रैक्टिस रहेगा वही याद आएगा। या तो हमें देख सकते हैं। तो इस श्लोक में ये था। अगला श्लोक हम जाते हैं 7.6 में। तो क्या बताता है, यम यम वापि स्मरन् भाव सजन्ते कलेवरम तम तमेवेति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः। हे कुंती पुत्र, शरीर त्यागते त्यागते समय मनुष्य जिस जिस भाव को स्मरण करता है वह उस भाव को निश्चित रूप से प्राप्त होता है। तो भगवान कहते हैं कि ऐसा नहीं है कि आप मुझे याद करो तो मुझे प्राप्त करोगे ना, ये एक चीज है, लेकिन ऐसा ही नहीं है। दूसरी चीज ये है कि आप जिसको भी याद कर लो आप वो वहां पे पहुंच जाओगे। ऐसा है, एक जगह एक डिवोटी कोट करते हैं, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं, बट वो बताते हैं कि एक व्यक्ति मर रहा था। तो काशी में लोग मरते समय कहाँ जाते हैं, काशी में जाते हैं, ताकि वहां पे मरने के बाद ऐसा कहा जाता है कि शिव जी, हाँ, लॉर्ड शिवा खुद से आते हैं और कान में क्या कहते हैं, हरे कृष्णा महामंत्र बोलते हैं या राम नाम बोलते हैं। तो ऐसा समझ के लोग काशी में जाकर शरीर त्यागना चाहते हैं क्योंकि उन्हें अच्छी गति प्राप्त हो। तो वहां पे व्यक्ति जाकर मरने के लिए गया, वहां पे मरे, और जब मरण जो सैया थी उस पर बैठे थे, लोगों ने बोला बोलो भोला, हाँ, बोलो भोला। तो
मरते समय क्या होता है, कंठ जो अवरुद्ध हो जाता है, तो भोला नहीं, वो बोले कोला। वो बोलना चाहते थे भोला, लेकिन मुंह से निकल गया कोला। तो जब उनका श्राद्ध सेरेमनी हो रहा था, तो उनके बेटे ने, क्योंकि उनका बेटा शायद वहां पे नहीं था, तो लोग बोल रहे थे कि कोला बोल रहे थे मरते समय। उसने सबको कोको कोला पिलाया था। तो खैर देखिए, तो कोई चाह करके, मतलब ऐसे प्लानिंग से, जैसे है ना कि मरते समय कैसे विभाग को याद कर लूंगा, भगवान की याद नहीं आएगी। तो प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, और मरते समय जिसको आप याद करोगे वो बनोगे ही। जैसे क्या उदाहरण है शास्त्र में, कोई इसका प्रूफ है, प्रमाण है? तो हाँ है, बहुत जगह उदाहरण है। एक उदाहरण जो आता है वो भरत महाराज का आता है। आप सब जो जानते हैं कि भरत महाराज एक बहुत बड़े भगवान के भक्त हुए। जैसे भक्ति के नौविधा हम लोग संडे को जो क्लास कर रहे हैं, तो उसमें आता है भाव। श्रद्धा से लेकर के भाव, उसके बाद शक्ति पे, मतलब लास्ट के एक दो स्टेज ही बचे थे, बस प्रेम से पहले वाले स्टेज पे थे। और उस समय वो पूरे दुनिया के राजा थे, क्योंकि चक्रवर्ती सम्राट सम्राट थे। और वो अपना पूरा राज्य बिल्कुल ही जैसे कोई भी आसक्ति नहीं है उस प्रकार से छोड़ के चले जाते हैं। लेकिन जब वो जंगल में जाते हैं, तो कोई भी संग नहीं होता है उनका। तो वो एक बार क्या होता है कि एक बार देखते हैं कि एक हिरन जो थी, हिरन नदी क्रॉस कर रही थी, और दूसरा होता है क्रॉस ऐसे नहीं कर रही थी, बाघ उसका पीछा कर रहा था। और ये हिरन गर्भवती थी। तो जब हिरन नदी को क्रॉस करने का प्रयास करती है, तो क्या होता है कि हिरन हिरन जो क्रॉस करती है, तो बच्चा था, डर के मारे वो बच्चा गिर जाता है और वो मर जाती है। और इसमें जब देखते हैं तो भरत महाराज सामने जैसे देखते हैं, तो एक साधु होने का उन्हें ये ऑटोमेटिक कंपैशन होना चाहिए, करुणा होना चाहिए। हाँ, ऐसा नहीं कि ये हम माया में फंसेंगे, ऐसा उन्होंने नहीं सोचा। बोले कि नहीं, छोटी हिरन है तो उसको उठाया उन्होंने, जो कि धर्म था, वो करना भी चाहिए साधु को। लेकिन उसको उठा के लाने के बाद वो जो बड़ा हो, थोड़े से बड़ा हो गई, तो उन्हें छोड़ देना चाहिए था आइडियली। लेकिन ये एक हमें शिक्षा देने के लिए कहानी है। ऐसे वो उस लेवल से कोई गिरता नहीं है नॉर्मली, जो स्टेज पे थे उससे कोई नीचे नहीं गिरता। लेकिन ये भगवान अपना भक्तों के माध्यम से ये प्रमाण देना चाहते थे कि संग में नहीं रहेंगे तो कुछ भी हो सकता है। तो इस केस में क्या होता है, वो हिरन का देखभाल करते हैं, और जब यज्ञ कर रहे होते हैं तो सोचते हैं हिरन किधर है। जब माला कर रहे होते हैं तो आंख खोल के चेक करते रहते हैं, हिरन है ना, हाँ हाँ इधर, ठीक। इस प्रकार के करते रहते हैं। तो ऐसे क्या होता है, उनकी पूरी जो चेतना भगवान भक्ति में होने के लिए आए थे, भगवान में होने के लिए आए थे, वो हिरण में हो जाता है। इसलिए मरते समय उनको हिरन, हिरन, मेरा हिरन, ऐसे करके मरते हैं। तो क्या होता है, वो अगले जन्म में हिरन बन जाते हैं। लेकिन भगवान की उनके ऊपर विशेष कृपा होती है कि हिरन के शरीर में भी वो क्या करते हैं, भगवान को याद कर पाते हैं। भगवान का उनको याद था, उनके पिछले जन्म का याद था। वो बहुत दुख करते हैं कि मैं कितना बड़ा मूर्ख था, जो ऐसा किया। हम्म, कि वो हिरन की रक्षा करने में कोई प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन कुछ समय के बाद उन्हें छोड़ देना चाहिए जंगल में। उसका जो जीवन है वो जी सकती थी। लेकिन उनका जो अटैचमेंट, जो आसक्ति बहुत हो गया, वो गलत था। तो अपने को कोसते हैं और क्या करते हैं, जंगल में रहते हैं और हरी घास नहीं खाते हैं। वर्णन आता है भागवतम के चौथे स्कंद में, आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली, एक चौथे या पांचवें स्कंद में इसका वर्णन आता है, जो भी है भागवतम में इसका आता है कि वो घास खाता है, सूखी घास को खाता है, और खाती है जो भी हो। लेकिन और साधु संतों का जो आश्रम था वहां पे रहती है, थोड़ा थोड़ा सुनती है भगवान के बारे में, और जल्दी ही अपना शरीर त्याग देते हैं। और जब ईश्वर उनका जन्म होता है, तो वो जड़ भरत के रूप में होता है, फिर वहां भगवान की भक्ति करते हैं और भगवान को प्राप्त करते हैं। तो यहाँ देखिए, मरते समय जो चेतना थी, वो आगे जाकर के वो हिरण बनते हैं। तो यही देखते हैं कि वही यहाँ पे श्लोक बताया जा रहा है कि यम यम वापी स्मरण भाव त्यजन्ते कलेवरम तम तम वेति कौन्तेय सदा तद भाव भाविता। तद भाव भाविता, ये वर्ड भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि तद भाव, वो भाव जो आपकी भावना है, जिसकी जैसी भावना, तो उसको वैसी गति मिलेगी। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि हम जो कुछ भी कर रहे हैं, हमें धीरे धीरे हमारा एम होना चाहिए कि हम अपनी भावना को बढ़ाएं। और कैसे चेक कर सकते हैं, वही जब कभी आपको ठोकर लगती है, या कभी आपको छींक आती है, तो आपको धीरे धीरे ये प्रैक्टिस डालना चाहिए। आर्टिफिशियली शुरू शुरू में ऐसा लग सकता है कि आर्टिफिशियल है, बट ऐसा, क्योंकि हम बहुत ज्यादा फॉरेन लैंड पे है, कहने का मतलब कि ये हमारी वास्तविक स्थिति थी कि हम ऐसा करते थे। लेकिन हम इतना अपने आप को मॉडर्नाइज बोलिए या फिर जो भी इम्प्रैक्टिकल बोलिए बना चुके हैं कि जो प्रैक्टिकल चीज है वो इम्प्रैक्टिकल लगती है, बट हम ऐसा कर सकते हैं। क्योंकि ऐसा प्रभुपाद जी के समय भी होता है कि गर्ग मुनि प्रभु करके थे, वो बोलते थे कि प्रभुपाद, जब भी प्रभुपाद जी ने बोला था कि आपको गुरु को प्रणाम करना चाहिए, स्पिरिचुअल मास्टर को, हाँ, जो दीक्षा गुरु होते हैं, जो आपको हरि नाम की दीक्षा देते हैं, जब कभी भी आप उनको कहीं भी देखते हैं तो उन्हें प्रणाम करना चाहिए। तो वो बोलते हैं कि प्रभुपाद आई डोंट फील लाइक डूइंग इट। तो प्रभुपाद जी ने बोला नो प्रॉब्लम, you'll have that feeling also later. So we see that. I got one call, but I said I'll call him back. Okay. So यहाँ पे हम देख सकते हैं कि 10 मिनट हो गया, थ्रेड में क्या बोल रहा था?
तो मुझे याद ही नहीं। हरे कृष्णा। सब कोई है प्रभु जी, भावना इसमें? कैसी होती है वैसी गति प्राप्त होती है, आप ये बता रहे थे। हाँ, करेक्ट, थैंक यू। वो मामन प्रभु का कॉल आया ना, तो मैं रिजेक्ट करूँ कि ना करूँ उसके सोच में मेरा ये मैंने खैर वो मैसेज कर दिया उनको, इसलिए मैं मिस कर गया थ्रेड। तो जैसे हमारी भावना रहती है वैसे हमारा डेस्टिनेशन होता है, ये हम देख सकते हैं। तो इसलिए हमें ध्यान रहना चाहिए कि जीवन में जो भी एक्टिविटी कर रहे हैं, तो अगले श्लोक में भगवान बोलेंगे में भी, हाँ, वो हम अगले श्लोक में देख सकते हैं कि ये श्लोक सीधे आएगा अभी, तो हम इसको पढ़ते हैं। जो मैं अभी बात कर रहा था उसके बारे में भगवान खुद से बोलेंगे कि तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्ध च मयि अर्पितो मनो बुद्धिर मामे वैसे संशय। बोलते हैं कि अतएव हे अर्जुन, तुम्हें सदैव कृष्ण रूप में मेरा चिंतन करना चाहिए, और साथ ही युद्ध करने के कर्तव्य को भी पूरा करना चाहिए। अपने कर्मों को मुझे समर्पित करके तथा अपने मन एवं बुद्धि को मुझ में स्थिर करके तुम निश्चित रूप से मुझे प्राप्त कर सकोगे। फिर से मैं पढ़ता हूं एक बार। अतः हे अर्जुन, तुम्हें सदैव कृष्ण रूप में मेरा चिंतन करना चाहिए, और साथ ही युद्ध करने के कर्तव्य को भी पूरा करना चाहिए, और अपने कर्म को मुझे समर्पित करो तथा अपने मन एवं बुद्धि को मुझ में स्थिर करके तुम निश्चय रूप से मुझे प्राप्त कर पाओगे। तो ये बहुत सुंदर प्रिंसिपल यहाँ पे स्थापित कर रहे हैं कि माम अनुस्मर युद्धचा। जो कोई, अर्जुन को कृष्ण कहते हैं, जो कार्य भी कर रहे हो आप मुझे याद करके करो, मुझे ध्यान में रख के करो। हाँ, क्योंकि क्या होगा कि इस भावना से, इस स्वभाव से आप करोगे, तो जब आप शरीर छोड़ोगे भी तो क्या होगा, आपकी वैसी भावना रहेगी, तो आप वहां पहुंचोगे, क्योंकि आप भगवान को ध्यान कर रहे हो, माम अनुस्मरा, मुझे याद कर रहे हो। तो वो जो सटल बॉडी जो हमने देखा था थर्ड श्लोक में, कि कैसे स्वभाव जो है वो आपको नेक्स्ट बॉडी प्रोवाइड करता है ना। अगर स्वभाव में आपको कृष्ण भावना भावित स्वभाव रहेगा तो आपको कृष्ण लोक में लेके जाएगा। तो वही भगवान की कोई भी एक्टिविटी है उसमें हमें भगवान को याद करना चाहिए। तो आप कैसे कर सकते हैं प्रैक्टिकली आपके जीवन में? तो आप जो माताएं हैं जो किचन में कुकिंग करती हैं, तो आपके मोबाइल में आजकल बहुत से ऐसे कीर्तन है, हमें कीर्तन सुनने का प्रयास करना चाहिए। या फिर कोई भी आपको लेक्चर है जो कि किसी प्रभु जी, जो भी प्रभुपाद जी का लेक्चर है, प्रभुपाद के बहुत से लेक्चर हिंदी में भी अवेलेबल है, तो उसको आप सुन सकते हैं। तो इस प्रकार से वो कार्य करते हुए भी थोड़ी बहुत कुछ चीजें भी आपके कान में जाएंगी, तो हम आगे हमारी भक्ति की प्रगति होगी। तो ऐसे कीर्तन सुन करके और इस कार्य में हम अपने आप को आगे बढ़ा सकते हैं। इस श्लोक से हम ये समझ सकते हैं। अगला श्लोक क्या है? अभ्यास अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नायगामिना परमम पुरुषम दिव्यम याति पार्थ नुचिंतयन्। तो बताते हैं कि हे पार्थ, जो व्यक्ति मेरा स्मरण करने में अपना मन निरंतर लगाए रखकर अविचलित भाव से भगवान के रूप में मेरा ध्यान करता है, वह मुझको अवश्य ही प्राप्त होता है। आई रिपीट अगेन, हे पार्थ, जो व्यक्ति मेरा स्मरण करने में अपना मन निरंतर लगाए रहता है, अविचलित भाव से भगवान के रूप में मेरा ध्यान करता है, वह मुझको अवश्य ही प्राप्त करता है, प्राप्त होता है। तो अविचलित रूप से, विदाउट एनी डिस्टर्बेंस। तो अभी 10वें अध्याय का जो श्लोक है, तेसाम सतत युक्ता नाम भजताम प्रीति पूर्वकम तदामि बुद्धि योगम तम ये नमामुपयंति ते। तो इस श्लोक में भी, इसे चतुश्लोक की भगवद गीता भी कहते हैं, एक श्लोक ये है। तो उसमें बताइए कि तेसाम सतत युक्ता नाम, जो कॉन्स्टेंटली भजेगा, तो भगवान क्या करेंगे? तेसाम सतत युक्ता नाम भजताम प्रीति पूर्वकम, आउट ऑफ लव, प्रेम से अगर भजेगा तो क्या करेंगे भगवान? ददामी बुद्धिम योगम तम, मैं उनको बुद्धि दूंगा कि वो मुझ पर कैसे पहुंच सकते हैं, भगवान यहाँ पे बता रहे हैं। तो इसलिए ये श्लोक भी उसी प्रकार से है कि अगर हम अवचलित भाव से भगवान को ध्यान करेंगे तो हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। और उसको सबसे अच्छा तरीका क्या है भगवान को अविचलित भाव से याद करना? डेली हमें नियमित रूप से जो माला करते हैं उसे करना, कम से कम 16 माला। अगर आप 16 माला करते हैं तो हमें कोशिश करना चाहिए कि अच्छे क्वालिटी से जप करें, और जो जितनी माला करते हैं, जो 16 माला से कम करते हैं उसे करें। जो कि क्या है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इससे, इस महामंत्र का जप करने से कृष्ण की स्मृति हो जाती है। प्रभुपाद जी सीधे इस वर्ड को भी अपने तात्पर्य में लिख रहे हैं। और एक प्रभुपाद जी बहुत सुंदर उदाहरण भी देते हैं कि कभी कभी क्या होता है कि एक प्रकार का कीड़ा होता है, एक इंसेक्ट होता है, जो सोचता है, तितली के बारे में सोचते रहता है, सोचते रहता है, सोचते रहता है, ध्यान लगाए रहता है, तो क्या होता है? वो तितली बन जाता है। प्रभुपाद जी लास्ट में इसका उदाहरण देते हैं। तो उसी प्रकार से अगर हम हमारे चेतना जो है, मन कितना भी चंचल क्यों नहीं है, अगर भगवान का हम प्रयास करें, मां मनुस्मर युद्ध
कोई भी कार्य करते समय धीरे धीरे अपने को हम याद करने का प्रयास करेंगे तो हमारा भाव भगवान के समान होगा और हम भगवान के धाम को प्राप्त करेंगे। तो ये हम देख सकते हैं हमारा दूसरा सेक्शन था। क्या था? पहला सेक्शन था कि कृष्ण के अर्जुन के जो क्वेश्चन थे कृष्ण ने आंसर किए 1 से 4 नंबर श्लोक तक। अभी 5 से लेकर 9 नंबर श्लोक तक, यहाँ पे 8 नंबर श्लोक जो हो गया, अभी यहाँ पे भगवान ने क्या किया, भगवान ने उनको बताया कि कैसे आप मुझे याद कर सकते हो। जो अभी का जो सेक्शन चालू होगा वो अभी योग मिश्र भक्ति की तरफ जाएंगे। हम देखते हैं। कविम पुराणम अनुसितारम मरो अनो अनीयाम अनुस्मरेत यह सर्वस्य धाता मिचंत रूपम मादित वर्णम तमसा परस्पर। तो क्या बताते हैं, मनुष्य को चाहिए कि पुरुष का ध्यान सर्वज्ञ, सर्वज्ञ यहाँ पे कौन सा वर्ड है, तो कविम, कविम का मतलब सर्वज्ञ है, जो सब कुछ जानता है। पुरातन, पुराण, नियंता, कंट्रोलर। तो भगवान खुद से यहाँ पे प्रभुपाद जी, खैर एक बार ट्रांसलेशन पढ़ लेते हैं फिर प्रभुपाद जी क्या बोले उसको भी थोड़ा देखेंगे। पुरातन, नियंता, लघुतम से भी लघुतर, प्रत्येक का पालन करता, समस्त भौतिक बुद्धि से परे, अचिंत्य तथा नित्य पुरुष के रूप में करे, वे सूर्य की भांति तेजवान है और इस भौतिक प्रकृति से परे है, दिव्य रूप है। तो यहाँ भगवान के अलग अलग गुणों को बताया गया कि भगवान कैसे हैं। तो भगवान सर्वज्ञ है, भगवान सब कुछ जानने वाले हैं। तो अभी यहाँ पे चालू हो जाएगा कि कैसे हमें जो इंद्रिया है, क्योंकि भगवान की भक्ति को जब हम करते हैं तो सीधे कभी कभी का इंद्रिया हमारे नियंत्रण में नहीं है, तो योग के द्वारा हमें उसे नियंत्रित करने का प्रयास कर सकते हैं। तो ये अगले सेक्शन में 4 श्लोकों में बताएंगे कि कैसे योग की मदद लेकर के हम भक्ति कर सकते हैं। इसलिए इस सेक्शन को योग मिश्र भक्ति भी कहते हैं। खैर ये जो पाठ है, ये ज्यादातर जो लोग हैं मुख्यतः वो मुक्त आत्मा बनना चाहते हैं, मुक्ति चाहते हैं, वो लोग करते हैं। लेकिन इसके आगे का जो सेक्शन आएगा फिर से वो, तो जो 14 से 16 का सेक्शन आएगा फिर से प्रभुपाद प्योर डिवोशनल सर्विस बताएंगे। हाँ, वो हम उसको भी देखेंगे। लेकिन इस जो अभी आगे का 4-5 श्लोक है, मुख्य रूप से क्या बताएगा, कैसे हम योग के द्वारा भक्ति में आगे बढ़ सकते हैं। तो इस श्लोक में क्या बता रहे हैं, इसका थोड़ा तात्पर्य हम पढ़ते हैं। इस श्लोक में परमेश्वर के चिंतन की विधि का वर्णन हुआ है। सबसे प्रमुख बात यह है कि वे निराकार या शून्य नहीं है। कोई निराकार या शून्य का चिंतन कैसे कर सकता है, यह अत्यंत कठिन है। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी मायावादियों को और जो निराकारवादी है उनको लाफा मार रहे हैं एक तरह से, कि अगर हम जब भगवान खुद से बोल रहे हैं कि चिंतन करो मां मनुस्मर युज्जा, तो कोई निराकार को कैसे याद कर सकता है। तो इसलिए भगवान निराकार नहीं है, उनके आकार है, भौतिक आकार नहीं है बट वो आकार है। जब कोई कहता है शास्त्र या उपनिषद के आकार नहीं है, तो वो कहता है कि भौतिक आकार नहीं है। किंतु कृष्ण के चिंतन की विधि अत्यंत सुगम तथा तथ्य रूप में यहाँ वर्णित है। पहली बात तो यह है कि भगवान पुरुष है। हम राम तथा कृष्ण को पुरुष रूप में सोचते हैं, चाहे कोई राम का चिंतन करे या कृष्ण का, जिस तरह के हैं उसका वर्णन भगवत गीता के श्लोक में किया गया है। भगवान कवि है, अर्थात वे भूत, वर्तमान और भविष्य के ज्ञाता हैं, अतः वे सब कुछ जानने वाले हैं। वे प्रचिंतम पुरुष हैं क्योंकि वे समस्त वस्तुओं के उद्गम है, प्रत्येक वस्तु उन्हीं से प्राप्त है। अहम बीज प्रतापिता, ऐसा श्लोक आता है। वे ब्रह्मांड के परम नियंता भी है, वे मनुष्यों के पालक तथा शिक्षक है। शिक्षक कैसे, क्योंकि भगवान जब अलग अलग रूप में आते हैं तो वो हमें बताते हैं कि हमें भगवान को कैसे प्राप्त करना है। चैतन्य महाप्रभु इस कलयुग में युग अवतार के रूप में आते हैं, तो वहां पे देख सकते हैं कि चैतन्य महाप्रभु खुद से एक भक्त के रूप में आते हैं और वो हमें बताते हैं कि भगवान की भक्ति कैसे करनी है। उसके माध्यम से हम भगवान की तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे। तो वो हमारे शिक्षक भी हैं, वे अणु से भी सूक्ष्म है। जीवात्मा, हाँ, अब आई थिंक 3rd चैप्टर में या 2nd चैप्टर में आता है कि जीव का साइज कैसा है। तो हमारे सिर के ऊपर जो बाल होता है उसका एक बाल को लीजिए, उस टिप का 1/10,000 भाग जो होता है आत्मा का साइज होता है। ये बता रहे कि जीवात्मा बाल के अग्र भाग के 10,000वें अंश के बराबर है, किंतु भगवान अचिंत रूप से इतने लघु है कि वे इस अणु के भी हृदय में प्रविष्ट करते हैं। इसलिए भगवान छोटे से भी छोटे हैं और बड़े से भी बड़े हैं, इसलिए वे लघुतम से भी लघुतर कहलाते हैं। परमेश्वर के रूप में परमाणु में तथा लघुतम के भी हृदय में प्रवेश कर सकते हैं और परमात्मा रूप में उसका नियंत्रण करते हैं। इतना लघु होते हुए भी वे सर्वव्यापी है और सबों का पालन करते हैं। तो इसलिए भगवान को अचिंत्य कहा जाता है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि भगवान लघु है और फिर भी सब जगह व्याप्त है। इसलिए जो हमारा फिलोसफी से अचिंत्य वेद अवेद तत्व कहते हैं, मतलब कि क्या, अचिंत्य
भेद अनभेद साथ में रहता है भी और नहीं भी। उसकी थोड़ी समझ होती है कि भगवान छोटे भी हैं और सब जगह व्याप्त भी हैं। उनके द्वारा उनके द्वारा इन लोकों का धारण होता है। प्रायः हम आश्चर्य करते हैं कि ये विशाल लोक किस प्रकार वायु में तैर रहा है। यहाँ तक बताया गया है कि परमेश्वर अपनी अचिंत शक्ति द्वारा इन समस्त विशाल लोकों तथा आकाश गंगाओं को धारण किए हुए हैं। इस प्रसंग में अचिंत शब्द अत्यंत सार्थक है। ईश्वर की शक्ति हमारी कल्पना या विचार शक्ति के परे है, इसलिए अचिंत कहलाती है। इस बात का खंडन कौन कर सकता है? वे इस भौतिक जगत में व्याप्त है, फिर भी इससे परे है। हम इसी भौतिक जगत को ठीक ठीक नहीं समझ पाते तो आध्यात्मिक जगत की तुलना में नगण्य है, तो फिर हम कैसे जान सकते हैं कि इसके परे क्या है? तो ये सारी चीजें यहाँ पे बता रहे हैं। अचिंत्य का क्या अर्थ है? अचिंत्य का अर्थ है कि इस भौतिक जगत से परे जिस जिसे हमारा तर्क, नीति शास्त्र, दार्शनिक दार्शनिक चिंतन छू नहीं पाता, और जो अकल्पनीय है, जो हमारी समझ के बाहर की चीज है, उसे हम अचिंत्य कह सकते हैं। एक रूप से यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये श्लोक यहाँ पे, तो ये जो सेकंड सेक्शन था हमारा रिमेम्बरिंग कृष्णा, यहाँ पे समाप्त होता है। और यहाँ पे भगवान योग मिश्र भक्ति की अगले 3-4 श्लोकों में चर्चा करेंगे। तो हम उसका ट्रांसलेशन कर लेते हैं, योग मिश्र भक्ति क्या है, और फिर हम आगे बढ़ेंगे। मृत्यु के समय जो व्यक्ति अपने प्राण को भावों के मध्य स्थिर कर लेता है और योग शक्ति के द्वारा अविचलित मन से, देखिए ये योग शक्ति के द्वारा अविचलित मन से पूर्ण भक्ति के साथ परमेश्वर के स्मरण में अपने को लगाता है, वह निश्चित रूप से भगवान को प्राप्त कर सकता है। क्योंकि इंद्रिया क्या है, बहुत बहुत ही डेंजर है। चंचला ही मना कृष्ण प्रमादी बलभद्र, भगवान बोलते हैं खुद से, बहुत ही चंचल है, तो उसे कैसे कंट्रोल में ला सकते हैं? तो योग द्वारा, अगर हम ऐसा कर पाते हैं एक बेसिक योग पद्धति के द्वारा, तो हम भगवान को प्राप्त करेंगे। यहाँ पे आ रहा है। फिर अगले श्लोक में बताते हैं कि जो वेदों के ज्ञाता है, जो ओमकार का उच्चारण करते हैं, जो संन्यास आश्रम के बड़े बड़े मुनि हैं, वे ब्रह्मा में प्रवेश करते हैं। ऐसी सिद्धि की इच्छा करने वाले ब्रह्मचर्य व्रत का अभ्यास करते हैं। अतः मैं तुम्हें वह विधि बताऊंगा जिससे कोई भी व्यक्ति मुक्ति लाभ कर सकता है। और फिर अगला श्लोक क्या है? समस्त इंद्रिय क्रियाओं से विरक्ति को योग की स्थिति कहा जाता है। समस्त इंद्रिय क्रियाओं से विरक्त हो योग को, समस्त इंद्रिय क्रियाओं से विरक्त की योग की स्थिति कहा जाता है। इंद्रियों के समस्त द्वारों के बंद करके तथा मन को हृदय में तथा प्राण वायु को सिर पर केंद्रित करके मनुष्य अपने को योग में स्थापित कर सकता है। तो यहाँ पे योग की पद्धति बताई जा रही है, कैसे जो योगी होते हैं अलग अलग चक्र का वो क्या बोलते हैं, जागरण करते हैं, और फिर जो शरीर छोड़ते हैं तो विशेष समय में छोड़ते हैं, अपने जो अलग अलग 9 द्वार है उनको क्लोज करते हैं, वगैरह वगैरह। तो यहाँ पे इसका चर्चा आ रहा है, जिसको हम ज्यादा नहीं लेंगे क्योंकि भक्ति योग है। हम आगे के श्लोक जब फिर से प्रभुपाद जी 14 से 16 नंबर श्लोक में फिर से भक्ति के बारे में चर्चा करेंगे, तो वहां पे हम करेंगे। इसलिए हम 13 नंबर श्लोक को भी फास्ट कर लेते हैं। 14 नंबर श्लोक से फिर से आपको अच्छा एक्सप्लेनेशन यहाँ पे मिलेगा। इस योगाभ्यास में स्थित होकर तथा अक्षरों के परम संयोग यानी ओमकार का उच्चारण करते हुए यदि कोई भगवान का चिंतन करता है और अपने शरीर को त्याग करता है, वह निश्चित रूप से आध्यात्मिक लोगों को जाता है। तो फिर से हम यही देखते हैं कि योगाभ्यास के द्वारा अगर हम भगवान को अपने मन में स्थापित कर पाते हैं, तो अगर मरते समय हमारे उससे जिस प्रकार की चेतना होगी, उस सिद्धांत के आधार पर हम भगवान के धाम में पहुंच सकते हैं। तो ये 30 नंबर श्लोक है, जहाँ पे भगवान भक्ति तो बता रहे हैं लेकिन योग मिक्स करके बता रहे हैं, डायरेक्ट नहीं, बल्कि आप योग। और इससे मुख्यतः जो लोग मुक्ति चाहते हैं वो इस प्रोसेस को करते हैं। अन्यथा एकल भक्ति, जो एकत्व भक्ति कहते हैं, वो क्या है, केवल केवल भक्ति जो बोलते हैं, वो आगे के श्लोक में आने वाला है। अभी 1-2 श्लोक हम शायद उसको भी कर पाएंगे। तो ये हमारा जो 14 नंबर का श्लोक है, यहाँ हम इसको चर्चा अच्छी प्रकार से कर सकते हैं। तो 14 नंबर का श्लोक क्या बोल रहा है कि हे अर्जुन, जो अनन्य भाव से निरंतर मेरा स्मरण करता है उसके लिए मैं सुलभ हूं, क्योंकि वह मेरी भक्ति में प्रवृत्त रहता है। तो जैसा अनन्य चेता, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। अनन्य चेता मतलब और कोई चेतना नहीं, न अन्य, अनन्य। तो कोई और चेतना नहीं, तो कैसी चेतना नहीं? तो ना ही कर्म का हो आपका, ना कर्म में फंसिए ना ज्ञान में फंसिए। प्रभुपाद जी इसमें लिखते हैं कि मुक्ति की विभिन्न विधियों का वर्णन है, जैसे कर्म योग, ज्ञान योग, हठ योग, इन सारी चीजों से मुक्त होना चाहिए, ये सब परे होना चाहिए। एक जो भक्ति रसामृत सिंधु है, उसका जो परिभाषा सूत्र है क्या है?
अन्य अभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम अनुकूलेन कृष्णानु अनुसूलनम भक्ति उत्तमा। तो वहां भी जो रूप गोस्वामी है, जो भक्ति रसायन सिंधु नामक उनका बुक की रचना की है, तो उसमें ये परिभाषा सूत्र के रूप में है अन्य अभिलाषा। कोई अन्य अभिलाषा का मतलब ये नहीं है कि कोई अभिलाषा नहीं होनी चाहिए, बल्कि क्या है कि कृष्ण कॉन्सियसनेस, कृष्ण चेतना रहित कोई अभिलाषा नहीं होनी चाहिए। अभिलाषा, आप अभिलाषा से कभी भी आप रहित नहीं हो सकते, अभिलाषा रहेगी, लेकिन वो कृष्ण की तरफ रहनी चाहिए। सिमिलरली यहाँ भी बताया जा रहा है कि अनन्य चेता को, कृष्ण के अलावा और कोई चेतना नहीं होनी चाहिए, कोई और नहीं। शुद्ध भक्ति ना तो स्वर्ग लोक की कामना करनी चाहिए, ना वो ब्रह्म लोक की कामना करनी चाहिए, ना वो ब्रह्म ज्योति की कामना करनी चाहिए। तो यहाँ पे अनन्य का मतलब इससे है। यहाँ पे प्रभुपाद जी कठोर उपनिषद एंड मुंडक, उसको मुंडम उपनिषद भी कहते हैं, मुंडक उपनिषद, वहां से कोट करते हैं, बताते हैं कि जिसने पूरी तरह से भगवान की शरण ली है और जो उनकी भक्ति में लगा हुआ है, वो भगवान की यथा रूप में समझ सकता है। जैसे भगवान है वैसे वो समझ सकता है। और प्रभुपाद जी यहाँ पे भी 10वें अध्याय का 10वां नंबर श्लोक कोट करते हैं, ते साम सतत युक्ता नाम भजताम प्रीति पूर्वकम ददामि बुद्धि योगंतम ये नमामुपयंति थे। तो हम ये देख सकते हैं। तो भगवान की जो भक्ति करनी है, कैसे करनी है, तो वो बताया जा रहा है कि अनन्य चेतना से होकर करनी है। इस श्लोक में अगर और कुछ भगवान बता रहे हैं, ठीक है। तो एक और जो हम एक यहाँ पे जो भगवान बताने का है, वो ये भी बताना चाहते हैं कि कैसे भक्ति मिश्रित कर्मा, वो कौन सा सेक्शन था, तो चतुर्विधा भजन्ते माम अर्थो जिज्ञासी अर्थाती। तो ये जो 7.16 में आता है, वो भक्ति मिश्र थी, किसके साथ मिश्रित थी, कर्म के साथ। तो वो बोलते हैं कि इसको हटाओ। फिर डिजायर फॉर लिबरेशन 7.29 में आता है। फिर योग मिश्र भक्ति जो हमने अभी तक देखा, तो बोलते हैं कि नाउ लॉर्ड, कोई भी हमें अन्य चेतना इस प्रकार से नहीं होनी चाहिए, बल्कि हम केवल कृष्ण को प्राप्त करने की चेतना से हमें कार्य करना चाहिए, तो हम भगवान को इजीली प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पे बता रहे हैं। जो अगला सेक्शन है हम कल करेंगे। अभी 9 मिनट बचा है, तो आज नरसिम्हा चतुर्दशी है, उसके बारे में कुछ चर्चा कर लेते हैं। तो ये जो नरसिम्हा चतुर्दशी है, ये गौड़ीय वैष्णव के लिए बहुत ही विशेष दिन है। आज के दिन ही नरसिंहदेव अवतरित हुए थे अपने भक्त प्रहलाद की रक्षा के लिए। इसीलिए हम कहते हैं, जो श्लोक आता है भगवत गीता में, परित्राणाय साधूनां विनाशाय दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो ये देखिए, श्लोक से भी भगवान ये नहीं बोलते हैं पहले कि दुष्टों का विनाश के लिए, पहले क्या बोलते हैं, परित्राणाय साधूनां। यहाँ से प्रिंसिपल स्थापित करते हैं कि क्या है, साधुओं, भक्तों की रक्षा के लिए भगवान यहाँ पे आते हैं। मारने का काम तो दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं अपनी दूसरी एनर्जी के द्वारा, लेकिन भक्तों की रक्षा करने के लिए या फिर भक्तों को अट्रैक्ट करने के लिए भगवान इस दुनिया में आते हैं। तो हम देख सकते हैं कि प्रहलाद महाराज, कि आज के नरसिम्हा जो अवतार है, वो प्रहलाद महाराज के लिए नरसिंहदेव का अवतार होता है। प्रहलाद महाराज हिरण्यकशिपु जो एक असुर था, बहुत बड़ा असुर था, उसके घर में उनका जन्म होता है। तो वहां पे एक प्रिंसिपल ये भी आती है, हम सुबह में चर्चा कर रहे थे कि जो प्रहलाद महाराज आते हैं, वो कैसे उनको भगवान की भावना जागृत हुई। तो अगेन यही बात होती है वहां पे भी, कि जब वो अपने माँ के गर्भ में थे, कयादू के गर्भ में थे, और देवता उसे लेकर के जा रहे थे, क्योंकि देवताओं ने सोचा ये हिरण्यकशिपु इतना बड़ा दानव है, उसका बेटा कितना बड़ा दानव होगा, तो चलो इसको बेटे को मार देते हैं। लेकिन बेटे का जन्म नहीं हुआ था, तो देवता इंद्र चंद्र वरुण सब लेके जा रहे थे कि इसको बेटा जब जन्म होगा तो उसे मार देंगे। लेकिन नारद मुनि मिलते और कहते कि नहीं, इनका बेटा एक बहुत बड़ा भक्त होगा, तो उसे नहीं मारते हैं। और कयादू को एक पाठ देते हैं, वहां पे शिक्षा देते हैं वो, कि भक्ति क्या है। वो सारा चीज जो था नारद मुनि वहां पे प्रहलाद महाराज सुनते हैं माँ के घर में। और वही जब जब वो हिरण्यकशिपु के घर में जब रहते हैं और उन्हें गुरुकुल भेजा जाता है, तो भले ही शुक्राचार्य दैत्य गुरु शुक्राचार्य के गुरुकुल में जाते हैं, जहां उनके बेटे संड अमर्क उन्हें ज्ञान देते हैं। देखिए, दैत्य लोग भी गुरुकुल में जाते थे। तो जो गुरुकुल में जाते हैं, तो वहां पे उनको जो शिक्षा देते हैं, क्योंकि वो दानव थे, तो किसके ऊपर वो ज्ञान देते थे, तो पॉलिटिक्स, राजनीति कैसे करना है, झूठ कैसे बोलना है, नीति शास्त्र कैसे करना है, इसके बारे में। लेकिन जब भी बीच में उनको समय मिलता था, तो वो ग्लोरीफाई करते थे, भगवान का कीर्तन करते थे, अपने भक्तों को भगवान के बारे में बताते थे। सब पूछते तुम्हें ऐसा कैसे पता चला, तो बोले जब मैं माँ के घर में था, तो मुझे ये नारद मुनि से सुनने को मिला इस प्रकार से, तो मेरे गुरु नारद मुनि है, उनसे मैंने सीखा है, ऐसा प्रहलाद महाराज बताते थे। और यही प्रहलाद महाराज जो बहुत ही प्रेम से, देखिए कोई कितना बड़ा भी दानव क्यों नहीं हो, अपने बेटे को बहुत प्रेम से वो बहुत ही प्रेम करता है। तो 7वें स्कंद में
इसकी बहुत विस्तृत चर्चा होती है। अगर आपको इच्छा हो तो 7वें स्कंद का कम से कम 5वां अध्याय पढ़िए, इसमें बहुत ही सुंदर लीला आएगी। 7वें स्कंद के 5वें अध्याय के 22 नंबर श्लोक में हिरण्यकशिपु बोलता है कि वो मेरे बेटा मतलब बहुत ही सुंदर संस्कृत में, मुझे श्लोक याद नहीं है वो, कि मेरे बेटे तुम कितने नाजुक हो और तुम दीर्घ आयु बनो, तुम बताओ गुरुकुल में क्या सीखो। तो यहाँ पे प्रहलाद महाराज 7.5 और 23-24 में बोलते हैं कि मति न कृष्णो परतो सतो वा मिथ्यो विपद्येत गृहवतानाम आदंत गोविर्विसताम तमिश्र पुनः पुनः चर्विता चर्वनानाम। आई थिंक मैंने गलत बोल दिया, ये आगे बोलते हैं 7.30 में बोलते हैं, यहाँ पे बोलते हैं श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साक्ष्यम आत्मनिवेदनम भक्ति से लक्षण। और आगे चल के बताते हैं कि तब मैं इसको उत्तम मानता हूँ, क्योंकि यहाँ पे हिरण्यकशिपु ने क्या पूछा था कि तुम बताओ सबसे अच्छा क्या सीखे हो, तो बोलते हैं मैंने सबसे अच्छा यही सीखा है, क्या? श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम इति पुंसार्पितो भक्ति, इति पुंसार्पितो विष्णु भक्ति से चौ लक्षण। तो बताया कि यही भक्ति के 9 लक्षण है, उसे करना चाहिए और यही सबसे अच्छी चीज है। ये सुनकर के वो जो शुक्राचार्य के जो हिरण्यकशिपु था देखता है, बोले कौन सिखा दिया इनको ऐसा श्लोक कि विष्णु की भक्ति करो, कीर्तन करो, स्मरण करो, अर्चन करो, वंदन करो, दास्यम, ये कौन सिखा दिया? तो वो लोग डर के कांपे, तो नहीं नहीं हमने नहीं सिखाया, ये क्या बोल रहा है हमें पता नहीं। मतलब जाओ अच्छे से सिखाओ, और अगली बार लेकर, जब अगली बार फिर से जब आते हैं और फिर से जब प्रश्न पूछते हैं, हाँ बेटा अब बताओ क्या है, तो इस बार वो ये श्लोक करते हैं कि मति न कृष्णो परतो सतोबा मितो विपद्येत गृह व्रता नाम अदंत गोविर विसताम तमिस्सा पुनः पुनः चर्विताचर्वना नाम। तो यहाँ पे प्रहलाद महाराज फिलअप हो जाते हैं और बोलते हैं कि मति, उसकी जिस व्यक्ति की मति गृह जो क्या है घरेली आसक्ति में बहुत ही दृढ़ लगी हुई है, अंधकूप के समान है गृहस्थ आश्रम, उसमें बहुत ही तीव्रता से घुसी हुई है, तो ना वो अपने प्रयास से ना किसी और के प्रयास से बाहर आ जाता है। अंधकूप का शास्त्र में ऐसा वर्णन आता है कि जंगलों में क्या जो कुआं होता है उसके आसपास घास जम जाते हैं, और जब घास जम जाते हैं तो जानवरों को घास दिखता नहीं है, और क्या होता है वो जानवर जो घास को खाने के लिए जाते हैं और कुएं में गिर जाते हैं। तो बताइए क्या वो जानवर कभी अपने इच्छा से बाहर आ पाएगा, या आप रस्सी डाल के बाहर निकाल पाएंगे? बहुत ही मुश्किल है। उसी प्रकार से यहाँ पे बताते हैं कि ये संभव नहीं है कि आप हिरण्यकशिपु बाहर आ पाएंगे। तो इसके से ऐसा बताते हैं तो हिरण्यकशिपु बहुत गुस्सा हो जाता है, उसको फेंक देता है। हिरण्यकशिपु प्रहलाद महाराज को नीचे फेंक देते हैं और कहते हैं तुम कौन है, तुम्हारा विष्णु तुम्हारा रक्षा करेगा, किधर है? शॉर्टकट करते हैं स्टोरी को, 3 मिनट बचा है। तो उसको क्या करते हैं, वो बोलते हैं क्या तुम्हारा भगवान इस पिलर में है? हिरण्यकशिपु सोचा कि ये पिलर बंदे समय में था, सामने में मैंने सीमेंट और जो भी डालते होंगे उसको डाल के बनवाया था, इसमें भगवान कहाँ से आएंगे? लेकिन जो प्रहलाद महाराज थे बोलते भगवान तो कण में है, तो क्या इस पिलर में है? तो बोले हाँ इसमें है। फिर पूछते क्या इसमें है? तो हाँ है। वो गदा से या फिर मुक्का से, जैसे बहुत ताकतवर था हिरण्यकशिपु, मारता है और पिलर टूटता है। तो पहले पिलर छोड़कर दूसरे पिलर में भगवान आते हैं, तो भगवान आते हैं और इस प्रकार से आज ही के दिन शाम के समय में, क्योंकि हिरण्यकशिपु बहुत ही तेज था, वो ब्रह्मा जी से ऐसा वरदान मांगा था कि ना, क्योंकि जो देवता होते जो दानव प्रवृत्ति होती है ना, कहते हैं भगवान को कि मैं भगवान को चीट कर लूंगा, वैसा हिरण्यकशिपु ने, लेकिन भगवान को कोई चीट नहीं कर सकता, क्योंकि भगवान ही तो तुम्हें बुद्धि दे रहे हैं, तो भगवान को कैसे चीट करोगे? तो बोलता है ना मैं दिन में मरूंगा ना रात में मरूंगा, क्योंकि क्योंकि कभी कोई कभी कब मरता है कोई भी, या दिन में या रात में। तो बोलता है कि ना मैं दिन में मरूंगा ना रात में मरूंगा, ना मुझे कोई आदमी मारेगा ना जानवर मारेगा, न मैं अस्त्र से मरूंगा न शस्त्र से मरूंगा, न मैं आकाश से मरूंगा न जमीन पे मरूंगा, न मैं घर के बाहर मरूंगा न घर के अंदर मरूंगा, ऐसा वरदान दीजिए। और सोचता है कि मुझे अमरत्व मिल गया। लेकिन भगवान उससे बुद्धिमान होते हैं, भगवान नरसिंह देव का अवतार लेके आते हैं, जो कि ना मनुष्य थे ना जानवर थे, ना अस्त्र शस्त्र से मारते हैं, वो नाखून से मारते हैं, ना घर के बाहर मारते हैं ना घर के अंदर मारते हैं, कहाँ मारते हैं? चौखट पे मारते हैं, ना आकाश में मारते हैं ना जमीन में मारते हैं, वो गोद में मारते हैं। और इस प्रकार से सारे उसके जो भक्त थे, जो उन्होंने प्रॉमिस किया था, उसको फुलफिल करते हुए भी हिरण्यकशिपु को मारते हैं। और यहाँ पे बहुत सुंदर यहाँ पे स्थापित करते हैं प्रिंसिपल कि कैसे भगवान अपने भक्त की चेतना के लिए एक जड़ वस्तु से भी बाहर आ सकते हैं। तो अगर हमारी भगवान के प्रति भावना रही तो भगवान हमें जरूर किसी भी अवस्था में आकर हमारी रक्षा करेंगे। तो हमें इस ये चैप्टर में भी यही बता रहे हैं कि कैसे हमें भगवान की मां मनुस्मर युद्ध चा, किसी भी अवस्था में रह करके हमें भगवान को याद करते रहना चाहिए, ताकि हम भगवान को प्राप्त कर सके। इस प्रकार से हमारा आज के सेशन को हम यहाँ विराम देंगे। अगर किसी का कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं, अन्यथा हम कल फिर से मिलेंगे।
तो आज के दिन उपवास होता है। मैं सोच रहा था सबको ग्रुप में डालूंगा बट नहीं डाल पाया। तो आज के दिन भी उपवास होता है। शाम को 6 बजे 5 बजे सूर्यास्त के समय अभिषेक होता है भगवान का। उसके बाद हम लोग फास्ट को ब्रेक करते हैं नॉर्मल प्रसाद के साथ। तो कोई नहीं, कभी कभी कुछ लोग सोचते हैं कि भगवान का जन्म पहले हुआ होगा क्योंकि भगवान ने मारा 6 बजे था, लेकिन एग्जैक्टली नॉर्मल टाइम कहीं मेंशन नहीं। प्रभु जी, शालिनी माता जी, नॉर्मल प्रसाद है एकादशी प्रसाद? यहाँ पे कुछ दो अलग अलग मत है। कहीं कहीं गौड़ी जो क्या बोलते हैं, कुछ लोग एकादशी प्रसाद लेते हैं और कुछ लोग ग्रेन्स भी लेते हैं। तो हम लोग तो नॉर्मली, मैंने जहां तक देखा है, ग्रेन्स लेते हैं। तो हम लोग ले सकते हैं, ग्रेन्स लेते हैं, ऐसा हमने देखा है। टाइमिंग देखिए प्रभु, नॉर्मली क्या होता है टेम्पल में, कैसे फॉलो करते हैं कि जैसे अभिषेक हो जाता है उसके बाद हम ले लेते हैं। तो या फिर जब सूर्यास्त जब का जो समय होता है ना, उसके आसपास में आप ले सकते हैं। जब सूर्य अस्त हो रहा है उस समय आप ले सकते हैं। आप हाँ, तो उसके आसपास आप ले सकते हैं। इंटरनेट पे चेक कर सकते हैं आज का सूर्यास्त का इंदौर में क्या समय है, उसके हिसाब से। ठीक है, और किन्हीं प्रभु माता का कोई प्रश्न है, कोई माता जी, कोई प्रभु जी का? ठीक है, तो आज हम तस्मात् सर्वेषु कालेषु मानुस्मर युद्ध च, इसको याद करते हुए आज हम अपने श्लोक को अपने इस सेशन को विराम देंगे। आप लोग जो कोई भी कार्य करते हैं जरूर भक्ति में होकर के कीजिए। और इतना आसान है भगवान को फिर प्राप्त करना भक्ति से। और आगे चल के बताएंगे, जैसे बीच में थोड़ा योग योग मिश्र भक्ति आ गई, लेकिन आगे प्योर डिवोशनल सर्विस की भगवान बात करेंगे। हम लोग कल उसकी चर्चा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। शील प्रभुपाद की जय। नरसिम्हा जय भगवान की जय। प्रहलाद जय महाराज की जय। जय। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे हरे कृष्ण कृष्णा। प्रभु जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। थैंक यू।